इस साल आपको कोई भी न्यू पार्टनरशिप से बच के रहना है, स्पेशली बिजनेस में। बहुत दिनों से जो कुछ डिजीज चलती आ रही है वो आपको और ज़्यादा परेशान करेगी। इस साल आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेस वर्कआउट करना है, पसीने बहाने हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका कुमार एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आज बात करने वाली हूँ उन लोगों के बारे में जो नंबर 4 के हैं, यानी कि बॉर्न हुए हैं 4th, 13th, 22nd या फिर 31st को। आपका जो नंबर है वो टेक्नोलॉजी को दिखाता है, आपका नंबर इंफॉर्मेशन को दिखाता है, आपका नंबर इमेजिनेशन को दिखलाता है। आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने वाले नहीं होते हैं। आप हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, बहुत ही फोकस्ड रहते हैं, अपने काम पर आपका पूरा ध्यान रहता है। और कुछ ऐसी ही एनर्जी इस साल की भी है जो नंबर 8 की एनर्जी होती है। तो आपने अपने बिहेवियर को, स्ट्रेट्स को सिंक्रोनाइज कर दिया इस साल के नंबर के साथ, तो आपके लिए ये साल बहुत अच्छा होगा। आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपको नए जॉब भी मिलने के चांसेस हैं। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि जो 4 और 8 में आपस में एक अट्रैक्शन होता है, और ये जो कॉम्बिनेशन होता है कभी कभी मिसफॉर्च्यून भी लेकर आता है, इलनेस भी लेकर आता है। तो इस साल आपको बहुत ही सचेत रहने की ज़रूरत है, बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो 4 और 8 का कॉम्बिनेशन होता है वो कभी फ्रॉड को सामने लेकर आता है, कोई लीगल इश्यूज को सामने लेकर आता है, या पुलिस केस जैसी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसीलिए आप जिस भी फील्ड में काम करते हैं वहाँ पे आप सोच समझकर काम करें, ईमानदारी के साथ काम करें, अपने कर्म पर ध्यान दें, और जिस भी फील्ड में आप काम करते हैं वहाँ के जो एक्सपर्ट हैं उनसे सलाह लेकर ही काम करें। क्योंकि अक्सर आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप जो सोच रहे हैं वही सही है, लेकिन ये साल है कि थोड़ा अपने आप को बैक सीट लेने का, और जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, जो उस फील्ड के बहुत ज़्यादा नॉलेज रखने वाले हैं, उनसे सलाह मशवरा लेके ही कोई काम करने का। क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे और थोड़ी सी भी यदि आप गलती करते हैं, थोड़ी सी भी चूक होती है आपके किसी काम में, तो उसका आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चाहे आप एजुकेशन फील्ड में हो, बैंकिंग सेक्टर में हो, आप पॉलिटिक्स में हो, तो आप इन बातों का स्पेशली बहुत ध्यान रखें कि आपको अपने कर्म सही करने हैं। वरना कुछ भी आपको टैक्स वगैरह जहाँ पे करना है वहाँ आप ईमानदारी बरतें, जहाँ भी आपको EMI वगैरह पे करनी है वहाँ बहुत ईमानदारी बरतें। आप जिस भी काम में हैं बहुत ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, 2-3 लोगों का जो एक्सपर्ट एडवाइस होता है वो लेकर काम करें, ताकि ऐसे किसी भी मिसफॉर्च्यून से आप बचें। ये साल आपको थोड़ा सा इमोशनली वुंडेड बनाएगा, आपको लगेगा कि लोग आपको समझ नहीं रहे हैं, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे हैं, आपके इमोशंस को नहीं समझ रहे हैं, और आप थोड़े से सेंसिटिव ज़्यादा हो जाएंगे, आप मेलनकॉलिक हो जाएंगे, जहाँ आपको अकेले रहने का मन करेगा। ये साल की जो एनर्जी है नंबर 8 की, वो भी कहीं ना कहीं आपको अकेलापन देती है। तो इसलिए आपका नंबर और इस साल की जो नंबर है उन दोनों को मिलके ये चीज़ें और भी ज़्यादा सामने आएंगी, ऐसी एनर्जी और भी ज़्यादा सामने आएंगी। तो आपको अपने इमोशंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आप यदि टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, कंप्यूटर फील्ड से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, रियल एस्टेट से या कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, तो उसमें आपको बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं। यदि आप कोई ऑनलाइन काम करते हैं, किसी भी फील्ड में ऑनलाइन तरीके से आप काम करते हैं, तो वो भी आपके लिए अच्छा होगा। इस साल आपको शेयर मार्केट में पैसे बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं, लेकिन आपको हर जगह अपना ट्रूथफुलनेस बरकरार रखना है, अपने कर्म को इस बार बहुत अच्छा करना है, बहुत ही ऑनेस्टी के साथ अपना काम करना है। इस साल आपके रिलेशनशिप की यदि बात करूं तो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, हालांकि बहुत ज्यादा कुछ बुरा नहीं है, लेकिन थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आपको अपना टेम्पर लूज नहीं करना है, आपको बहुत ही संयम के साथ, पेशेंस के साथ काम करना है। इस साल आपको बहुत ज़्यादा परसिवरेंस और बहुत ज़्यादा पेशेंस, ये दोनों चीज़ें दिखानी है अपने वर्क लाइफ में भी और अपने पर्सनल लाइफ में भी। अब आपके हेल्थ की बात करते हैं, तो इस साल हो सकता है जो आपकी बहुत दिनों से जो कुछ डिजीज चलती आ रही है वो आपको और ज़्यादा परेशान करेगी, वो सही तरीके से वो डायग्नोज नहीं हो पाएगी वो डिजीज़। तो इसीलिए मेरी यही सलाह है कि जो चीज़ें आपको बहुत दिन से परेशान कर रही हैं, चाहे वो सर्दी जुकाम जैसी मामूली चीज़ ही क्यों ना हो, आप 2-3 डॉक्टर्स की सलाह लें, अच्छे से डायग्नोज करवाएं कि आखिर आपको प्रॉब्लम क्या है, और तब उसका मेडिकेशन चालू करें। किसी भी छोटी चीज़ को भी इग्नोर नहीं करें। इस साल किडनी से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं। इस साल आपको हेडेक के अलावा बैक एक या नी में पेन या लेग में पेन, ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। अब मैं देती हूँ आपके लिए कुछ हेल्पफुल टिप्स जिसे फॉलो करके आप इस साल पॉजिटिविटी को पा सकते हैं।
सबसे पहला टिप है कि आपके आसपास यदि जो भी रिलीजियस प्लेस है आप ज़रूर विजिट करें। आप जिस भी धर्म को मानते हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, जहाँ भी जाना चाहते हैं आप ज़रूर जाएं। कोई भी रिलीजियस प्लेस पर आप ज़रूर विजिट करें। सेकंड टिप है कि आपको 4 और 8 की एनर्जी को और ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, इसलिए नंबर्स को, इन डेट्स को आपको अवॉइड करना है, स्पेशली इस साल में। आपके लिए जो लकी नंबर्स होते हैं 1, 2, 7 ये आपका फैमिली नंबर होता है, लेकिन 2 और 7 बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक नहीं होता है, इसीलिए आपको 1 और 6 नंबर को अपनाना है। 1 और 6 वाले डेट्स पे, नंबर्स पे आपको जो भी आपके ऑस्पिशियस काम है, जो भी ज़रूरी काम है, उन काम को आपको करना है यदि आप चूज़ कर सकते हैं तो। आपके लिए जो लकी कलर्स होते हैं वाइट, येलो का कोई भी शेड, लाइट ब्लू, क्रीम, ऐसे जो कलर्स होते हैं उनको ऑप्ट कीजिए अपनी क्लोथिंग में। अपने आसपास आपको अवॉइड करना है ब्लैक को। आपको सनराइज के वक्त सनलाइट में 15 मिनट्स टू 30 मिनट्स ज़रूर बैठना है। उससे आपको विटामिन डी तो मिलेगा ही, साथ साथ आपको सन की एनर्जी मिलेगी, जिससे आपके अंदर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आएंगे। आपको 2024 लिखने के बजाय सिर्फ 24 लिखना है, जो नंबर 6 पे आता है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि आपको 8 की एनर्जी को और ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। आप इस साल यदि कुछ भी सोशल वर्क करते हैं, ह्यूमैनिटी से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, किसी भी तरीके की सेवा करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप इस बार बहुत ही सोच समझकर कोई भी अपना काम करें, किसी भी चीटिंग से, मिसडीड से, किसी भी तरीके के फ्रॉड से दूर रहें। अपने काम में ऑनेस्टी लाएं। जो भी आप काम करते हैं उस फील्ड के एक्सपर्ट से सलाह मशवरा लेकर ही कोई भी काम करें। आप अपने रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा आपको पेशेंस दिखाना है, किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करना है। शेयर मार्केट में बिल्कुल आपको पैसा लगाना एडवाइजेबल नहीं है। आप वहीं पैसा लगाएं जहाँ की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो। आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें इस बार ज़रूर सीखनी है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्पेशली। अभी तो हम सबके हाथ में फ़ोन है, तो आप जो भी काम करते हैं, आप घर में हैं, स्टूडेंट हैं, किसी भी तरीके का जॉब करते हैं, बिजनेस में है, आप कुछ भी नया सीख सकते हैं, चाहे वो छोटी ही सी चीज़ क्यों ना हो, लेकिन यदि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इस साल आपको बहुत ज़्यादा रिगरस वर्कआउट करना है, पसीने बहाने हैं। ऐसा वर्कआउट जहाँ की आपकी एक्चुअली मेहनत हो, तो वैसा वर्कआउट करें। चाहे आप ब्रिस्क वॉकिंग करें या ट्रेडमिल पे भी भागें, तो आप ऐसे भागें कि आपके पसीने बहें। ऐसा नहीं कि आप फैंसी जिम में जा रहे हैं जहाँ एसी है और आपने 1 घंटे वर्कआउट किए लेकिन आपके पसीने ही नहीं चले। तो इसलिए इस बार आपको ध्यान देना है कि आपका वर्कआउट रिगरस हो। इस साल आपको कोई भी न्यू पार्टनरशिप से बच के रहना है, स्पेशली बिजनेस में। आप अवॉइड करें न्यू पार्टनरशिप को। यदि ज़रूरी है पार्टनरशिप में जाना तो आप कोशिश करें कि 1, 3, 5 या 6 नंबर वाले लोगों के साथ ही आप पार्टनरशिप करें, क्योंकि ये साल में कुछ आपको जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप है उसमें भी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी आपके नंबर से रिलेटेड। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी और बताऊंगी नंबर 5 के लिए 2024 कैसा होने वाला है और किन बातों का उन्हें ध्यान रखना है। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।